गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग माध्यमिक एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर को कराने से पहले आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिखाऊंगा सर्ड्स का, यानी सर्ड्स का ये सब कैसे होता है वो हम लोग पहले देखेंगे। तो यहाँ देखो, पहले अगर हम सीखने जाते हैं, सर्ड्स का जो ऐड होता है वह कैसे होता है। जैसे लिखा है √2 + √2, यहां कुछ नहीं है तो 1 है और यहां भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाता है 2√2। कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, अगर लिखा है 1a + 1a तो दोनों मिलकर ये 2a हो जाता है, क्योंकि अल्फाबेट का एडिशन नहीं होता है, सिर्फ नंबर का एडिशन होता है। उसी तरह रूट का एडिशन नहीं होता है, सिर्फ नंबर का एडिशन होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, लिखा है 2√3 + 5√2 + 3√2 + 4√3, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, और यहाँ 2√3 है, यहाँ 4√3 है, तो 4 और 2 मिलकर 6√3 हो गया। यहाँ 5√2 है, यहाँ 3√2 है, तो 5 और 3 मिलकर 8√2 हो गया। यानी जो रूट में था वो वही रहा और सिर्फ नंबर का एडिशन हुआ। तो क्या अब इनका एडिशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर √3 है और यहाँ √2 है। क्या अल्फाबेट ए और बी का एडिशन होता है? नहीं होता है। उसी तरह इनका भी एडिशन नहीं होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट, या यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई भी कह सकते हैं। यहां जैसे लिखा है 3√2 + 5√2 - 6√3 + 2√3, यानी यहां पर प्लस भी है और माइनस भी है। मुझे एक ही बोर्ड में आपको चारों चीज समझाना है, इसीलिए जो समझने की जरूरत है वही चीजें समझा रहा हूं। यहां देखो 3√2 और 5√2, मैं यहां पर प्लस लिखा हूं, तो दोनों प्लस है तो प्लस होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इसी के बदले अगर यहां माइनस लिख दूं, तो यहां देखो 3√2 प्लस है और 5√2 माइनस है, तो माइनस बड़ा है, तो यहां पर किस चीज का साइन होगा? माइनस का, और 5 में से 3 बात जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2√2। जिसका साइन बड़ा होता है वही पहले होगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। अब यहां भी देखो -6√3 + 2√3, माइनस बड़ा है तो माइनस होगा, और 6 में से 2 बात जाएगा तो 4√3। अब यहां क्या कर सकते हैं? दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा। यहां 2 है, यहां 4 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अगर 2 से -2 से अगर दोनों को अगर हम डिवाइड करें, तो यहां देखो -2√2 को -2 से डिवाइड करते हैं और 4√3 को -2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 कटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हैं। 2 से 4 कितना बार में? 2 बार में, तो माइनस कॉमन लेने से यहां सिर्फ 2 बचा और ये प्लस हो गया, यहां 2√3 बचा। ये सब्ट्रैक्ट हुआ। मल्टीप्लाई क्या होता है सर्ड्स का? मेनली मल्टीप्लाई और डिवीजन ही हमें सीखना है। लिखा है √2 × √2, जब रूट से रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ क्या होगा? 2 होगा। यहां जैसे लिखा है 3√2 × 2√3 + 5√2 × 3√2, ये लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? आप बॉडमस रूल्स के अनुसार अगर हम जाएं तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में एडिशन करेंगे।
नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 3 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 6, और √2 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों जब अलग नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम रहता तो रूट हट जाता। यहां पर √2 से √3 में करेंगे तो ये हो गया रूट में 6, प्लस 5 से 3 में करेंगे तो 15 हुआ, लेकिन √2 से √2 का किए तो सिर्फ क्या हो गया 2। अब यहां पर क्या बचा 6√6 प्लस 30। ये मैंने मल्टीप्लाई दिखाया। नॉर्मली मुझे डिवीजन पर जाना है, जो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है डिवीजन। इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए थी। डिवीजन जैसे लिखा हुआ है, सर्ट्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे लिखा है 2/√3 या लिखा है 2√2/5। देखो, जब सिंगल नंबर से रूट का डिवीजन होता है, फ्रैक्शन का मतलब डिवीजन है, तो इसी √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर में क्या हो गया 2√3 और नीचे में क्या हो गया √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे √2 से √2 में किए तो 2 हुआ, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। यहां देखो रूट ऊपर भी रूट है, लेकिन नीचे वाले रूट का साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तो 2 ही होगा, और √2 से √5 में करेंगे तो √10, और √5 से √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सिर्फ 5, क्योंकि रूट अगर सेम रहे नंबर तो रूट कैंसिल हो जाता है और जो नंबर है सिर्फ वही रह जाता है। लेकिन अगर बड़ा डिवीजन अगर देखने जाए, जैसे लिखा है 2 + √3/2 - √3, यानी ये 2 - √3 से डिवाइड करना है। ये सिंगल नंबर नहीं है, डबल डिजिट में है। तो क्या करते हैं, जो साइन रहता है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ देखिए लिखा है 2 - √3 और 2 + √3, यानी एक दोनों डिजिट सेम है, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। यानी अगर इसको a और इसको b मान ले तो a - b a + b, तो a - b a + b या a + b a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। क्या होता है a + b एंड a - b। तो यहां भी देख रहे हो एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। जब भी सर्ट्स में इस तरह का रहा, यानी जब उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आएगा, तो उस कंडीशन में पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर में देखो 2 + √3 2 + √3 दोनों डिजिट सेम हो गया है, तो या तो इसका होल स्क्वायर करेंगे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो छोटा सा है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 2 में करेंगे 4, 2 से √3 में करेंगे 2√3, अब √3 से 2 में करेंगे तो 2√3, और √3 से √3 में किए तो रूट कैंसिल, सिर्फ कितना बचा 3। अब यहां देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, याद रखना ये सब चीजें। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है। यानी किसी भी नंबर का रूट का स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है। बोलोगे कि सर आपने 1 और 4 क्यों नहीं लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और रूट में 4 का मतलब हो जाता है 2 × 2, यानी सिर्फ 2। तो ऊपर में देखो 4 और +3 मिलकर कितना हो गया 7, √3 का स्क्वायर 3 और 2√3 और 2√3 मिलकर कितना हो गया 4√3। अब क्या बचा, ऊपर वाला जैसा है वैसे ही रहेगा और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 7 + 4√3 ये आंसर हो गया। अब
ये एक तो सिंपल मैंने डिवीजन दिखाया। अब जैसे देखो लिखा हुआ है √5/√3 + √2, इस तरह का अगर डिवाइड, मैंने √5 को √3 + √2 से अगर डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, √3 - √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 - √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। यहाँ माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे इंटू किए, और यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे इंटू करूँगा। अब यहाँ देखो, यहाँ एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो मैंने आगे ही बताया था पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे। आप इससे एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये इजी मेथड है, सभी में ऐसा रहेगा ही। अब √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, √5 से √3 में करूँगा तो रूट में 15, माइनस है तो माइनस, √5 से √2 में करूँगा तो √10, ऊपर क्या बचा, √15 जो टूटेगा नहीं, और √10, √3 का स्क्वायर कितना 3, और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो √15 - √10, नीचे कितना बचा 1, यानी आंसर कितना आया √15 - √10। ये एक डिवीजन हुआ। तो देखो एक और मल्टीप्लाई का दिखा देता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई में जैसे लिखा है √3 × 2 √2 × 5 √3 × √2, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करने जाए, जगह है इसलिए दिखा दे रहा हूँ। पहले जैसे देखो 2 √3 है, तो इससे इसका करेंगे तो 5 × √3 से √3 में किए तो कितना हो गया 3, इंटू 2 √2 से √2 में करूँगा तो 2 × √2 से √2 में किया तो 2, यानी सारे स्क्वायर हट गए। कैसे हटे, 2 √3 था तो 5 √3 से √3 में किए तो 5 तो 5 ही रहा, √3 से √3 में किए तो 3 हो गया, और 2 √2 से √2 में किया तो 2 ही रहा, लेकिन √2 से √2 में किया तो 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 3 × 15, 15 2 × 30, 30 2 × 60। तो ये जो सर्ट्स का जो बेसिक रूल्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये लगभग मैंने क्लियर कर दिया। ये छोटी चीज़ें ही आपका बड़ा सम्स करने में हेल्प करेगी, तो आप इसको अच्छे से नोट करो। एक बोर्ड में ही मेरे को सब समझाना था। थैंक यू।